नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रास के लिए, तुला राशि वालों के लिए मिड मंथ टैरो रीडिंग में क्या प्रेडिक्शन आती है। तो लिब्रास जो हैं आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि महीने की शुरुआत ना आपके लिए विजन और प्लानिंग वाली फेज की होगी। ये एक तरीके का कार्य बताता है कि आपने ना कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो या किसी रिश्ते से रिलेटेड हो, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग आप कर चुके हैं। ये कार्य ये भी बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी मेंटालिटी को काफ़ी ब्रॉड करके आप बिल्कुल रेडी हैं और उस नई चीज़ को करने के लिए। ये एक तरीके का डिसीजन लेने का टाइम है। तो जो भी आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आप उसको ले सकते हैं। और मिड ऑफ द मंथ में जो आपने जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे, या मिड ऑफ द मंथ में एक तरीके से ये भी है मैसेज कि जो भी प्लान आपने करा है, प्लानिंग करी है स्टार्टिंग में, आप उसको इस समय एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का इनिशियली रिजल्ट मिलेगा, जो या रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई डील के बारे में आपने करा हो या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई अप्रूवल मिला हो, तो आप उसमें काम करना शुरू करेंगे। या कोई ट्रेवल भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ये कार्ड है ना, फ्यूचर ग्रोथ को दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन साथ ही में ये भी बताता है कि पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा आपकी ग्रोथ का। ये कर्मा व्हील चक्र जो है वो एक तरीके का एक कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड वाला जो है वो आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रहा है। ये कार्ड जो है वो ये नज़र आता है। एफर्ट जो भी आप करें वो उसके रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। मंथ के एंड में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल और इमोशनली आप लो रह सकते हैं। कुछ डिलेज, कुछ रिजेक्शंस या कुछ डर, ये इस तरीके का आपको फील हो सकता है, जैसे कि मैंने इतनी मेहनत करी, अभी चीज़ें जो है वो काफ़ी स्लो चल रही। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में आपने कुछ प्लानिंग करी, सेकेंड फेज में आपने उसको एग्जीक्यूट किया, थर्ड फेज में अब आपके प्रॉफिट मिलने शुरू होंगे, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो उसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अभी आप है ना बिल्कुल गिव अप मत करिएगा, क्योंकि जितनी भी ये भी एक तरीके का पॉज वाला टाइम है, कोई ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम नहीं है। और ये टाइम जो है वो सिर्फ टेम्प्रेरी रहेगा, जो एंड ऑफ द टाइम रहेगा, लेकिन वो कंपेरेटिवली फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के हिसाब से थोड़ा सा स्लो रहने वाला है। अच्छा, आपका जो ओवरऑल एनर्जी वाला जो कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये भी बताता है कि पूरे महीने की थीम जो है वो मेहनत, फोकस और इम्प्रूवमेंट की है। मतलब कि आप अपने स्किल्स के, जो भी बिजनेस आप करने लगे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने लगे हैं, उसको है ना एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। और पूरा मंथ जो है उसमें आप एफर्ट लगाएंगे। मतलब जो भी काम आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत पॉजिटिवली आप उसको कर पाएंगे। ये कार्ड जो है, और जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी एक लॉन्ग टर्म में। ये कार्ड है ना आपको एक तरीके का रिमाइंड पे दिखाता है कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप कंसिस्टेंसी और परफेक्शन दिखाएंगे। तो कंसिस्टेंसी रखनी है अपने आप को, चाहे आप लो फील करें, क्योंकि वो आपने चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब आप उसको प्रॉपरली रखते रहिए, स्टार्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये कार्ड ये भी एक तरीके का मैसेज दे रहा है कि देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई बिजनेस हो, वो थोड़ा सा अप्स डाउन्स होगा, कभी कभी वो पॉज होगा, लेकिन आपको अपना काम जो है वो आगे करते रहना है। और ये कार्ड जो है वो आपको यही मैसेज देना चाह रहा है। एक तरीके से बता रहा है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो डेस्टिनी आपकी जो है वो आगे जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। ये एक तरीके का एफर्ट का कार्ड है, जो कि ये भी बताता है कि आप जो है आपके अंदर जो है ना
एक काइंड ऑफ अ मैजिक है, एक काइंड ऑफ अ जादू है। देखिए, विजन को, अपने एफर्ट को और ये जो बीच में जो टेम्परेरी टाइम रहेगा ना, उसको, इन सब चीज़ों को मिक्स करके अगर आप इन सब चीज़ों पे मास्टरी कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते हैं और पॉजिटिव होके आगे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो भी प्लानिंग है जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। बस आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी है। ये महीना एक तरीके से देखा जाए तो एक बिल्डर फेज का है, मतलब कि जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रखेंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को भी पूरा कर पाएंगे और उसको पूरा करते करते हुए आप देख भी पाएंगे। आपको खुद को समझ में आएगा कि आपने जो भी मेहनत करी है, ये अब टाइम है, मेहनत जो है वो मेरी रंग लाई है, जो भी मैंने काम किया है। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।